होप की स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ, नई नोटबुक लेते हैं। डेरिवेटिव्स। तो आज हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स शुरुआत से लेकर फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स, और अगर टाइम मिला तो बैक प्रोपोगेशन में भी कैसे काम करता है इसको देखेंगे। ओके, सबसे पहले ज़रूरत क्या पड़ी, नीड क्या पड़ी। तो अगर याद होगा, जैसे ये चीज़ हम लोग लीनियर रिग्रेशन में डिस्कस करी थी, अभी न्यूरल नेटवर्क में आई नहीं है। न्यूरल नेटवर्क में भी हमें अपने वेट्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, हमें अपने वेट्स को बेस्ट वेट्स लेकर आना है, जिसकी वजह से हमारा लॉस फंक्शन मिनिमम हो। तो और हम लोगों ने जो शुरुआत में देखा था वो देखा था कि चल क्यों नहीं रहा है पेन। अच्छा, ओके। जो शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग रैंडमली इनिशलाइज कर देते हैं और उसके बाद फिर उसको ये पकड़ तो रहा है लेकिन सॉरी एक सेकंड नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके। टेम्परेचर सेंसिटिविटी सही है, रिलेटिव मोड नहीं, ओके सॉरी। लेकिन चल नहीं रहा है। सॉरी इसके लिए। ठीक है, हाँ, नीड पर आते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपने वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद हमें अपने वेट्स को एक उन बेस्ट वेट्स पर लेकर आना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा लॉस फंक्शन हो वो मिनिमाइज हो। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है कि हमें अपने वेट्स को चेंज करना है। ठीक है, वेट्स को हमें चेंज करना है। अब मान लो कि मैंने वेट शुरुआत में लिया 10 और मान लो कि बेस्ट वेट है मेरा -3.7। ठीक है, अब मुझे इस 10 को चेंज करना है, ये मेरा रैंडम इनिशियलाइजेशन था। तो अब मुझे इस बेस्ट पे आने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं रैंडमली डिफरेंट वेट्स को ट्राई करूँ। कि मैंने शुरुआत में 10 लिया था, फिर मैं 11 लेता हूँ, फिर मैं 12 लेता हूँ, फिर मैं 13 लेता हूँ, एंड सो ऑन अप टू 1 लाख तक ले जाता हूँ। और वहीं पर मैं आगे ले जा रहा हूँ, वैसे ही मैं इसको पीछे ले जा रहा हूँ कि 9, 8, 7 एंड सो ऑन -7 कुछ करता हूँ। तो क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ इंटीजर वेट्स ले रहा हूँ, तो मेरे पास जो बेस्ट लॉस आएगा इसके क्लोजेस्ट वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेकिन अब मैं -3 तक पहुँच गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इस वेट्स को बढ़ाना था कि मुझे इस वेट को घटाना था। मुझे ये नहीं पता था कि इस वेट की वजह से मेरे लॉस फंक्शन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मैं रैंडमली खाली उसको डिफरेंट वैल्यूज को ट्राई कर रहा था, डिफरेंट वैल्यूज को चेक कर रहा था और देख रहा था कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इस वेट को बेस्ट वेट तक लाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए मैं या तो रैंडमली ट्राई कर सकता हूँ, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मान लो कि अगर मैंने ऊपर चलना शुरू कर दिया तो मेरा बेस्ट रिजल्ट आएगा 10 पर ही आएगा, 10 के बाद नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा है आपका लॉस फंक्शन चेंज होता रहेगा। ठीक है, अगर मैं नीचे गया तो हो सकता है कि मैं -3 तक पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, मुझे किधर जाना है, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। तो कहीं से अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे इस W की वजह से मेरे लॉस, अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो मेरा लॉस बढ़ता है, अगर मैं इसको घटाता हूं तो मेरा लॉस घटता है। अगर मुझे कहीं से इस W का इस L पर, मेरे वेट का मेरे लॉस फंक्शन पर इम्पैक्ट पता चल जाए, तो मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो हमें क्या करना है, हमें इम्पैक्ट पता करना है, हमें इम्पैक्ट पता करना है। और ये इम्पैक्ट पता करने का तरीका है हमारे पास डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हमारे बताते हैं कि किसी एक चीज का, किसी वेरिएबल का, किसी एक्सप्रेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मेन चीज है यहां पर इम्पैक्ट। तो पहले देखते हैं इम्पैक्ट पड़ता कैसे। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है सिंपल, y = 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, अब अगर मैं इसका प्लॉट बनाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इसका प्लॉट बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये एक लाइन बनेगी और ओरिजिन से पास होती हुई लाइन बनेगी। 45 डिग्री पर नहीं होगी, क्योंकि 45 डिग्री पर y = x हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा y = x प्लॉट बन चुका है। ओके,
अब मुझे क्या करना है इस पर, अब मेरे पास हम लोगों को एक चीज़ पता है कि स्लोप पता है, ठीक है। तो हम लोग पहले स्लोप की बात करते हैं कि हमें इम्पैक्ट निकालना है। देखो ये मेरा एक तरह से एक्सप्रेशन है, ये मेरा आउटपुट है और मेरा इनपुट क्या है, मेरा इनपुट ये है, मेरा इनपुट ये है। तो मुझे क्या निकालना, मुझे इनपुट का मेरे आउटपुट पर इम्पैक्ट निकालना है। तो इस इम्पैक्ट को निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कि y इज डबल ऑफ x, कि जितना x है y उसका डबल हो गया, ठीक है। दूसरा जो मैथमेटिकल टर्म है वो है हमारे पास स्लोप, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसे कहते हैं स्लोप। अब स्लोप अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो स्लोप हमारा क्या होता है कि चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, कि अगर मैं x में कुछ चेंज करता हूं तो y में मैं क्या चेंज करेगा। इसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी करते हैं, डेल वाई बाई डेल x। ये हम लोगों ने बेसिक अपना जब भी 9th 10th 11th में जब भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब इस स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, चेंज इन y। जैसे अगर हमारे पास एक रोबोट है, रोबोट ने कुछ मूव किया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, उसकी एंडिंग पोजीशन क्या थी, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने कितना मूव किया है। तो मुझे यहाँ पर y का भी y एक्सिस पर भी मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए और x एक्सिस पर भी मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए ये चेंज निकालने के लिए, ठीक है। ये तो सही है। मेरे पास है तो मैं 2 पॉइंट निकाल लेता हूँ। तो पहला पॉइंट मैं ले लेता हूँ 0,0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ 1,2। 1,2 ये होगा क्योंकि y इक्वल टू 2x, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसका डिफरेंस निकाल लूंगा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज इन y। तो y में कितना चेंज हुआ, 2 - 0 डिवाइडेड बाई, हाँ, मतलब y2 - y1, और इसका हो जाएगा 1 - 0, ये मेरे पास आ जाएगा 2। तो इसने मेरे को स्लोप क्या बताया, इसने मेरे को स्लोप बताया कि भाई आपका स्लोप है 2, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये स्लोप बताता है कि कितना इंपैक्ट कर रहा है एक्स वाई के ऊपर। वो हम डायरेक्टली भी देख सकते थे, बट ये एक मैथमेटिकल मैट्रिक है कि अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है लाइन देखकर, तो आप उसका स्लोप निकाल लो, वो बता देगा कि भाई कि अगर x में 1 यूनिट चेंज होगा तो y में 2 यूनिट चेंज होगा। तो स्लोप से हमें पता चलता है हमारा मैथमेटिकल मतलब कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा किसी इफेक्ट का। तो हम लोग देखो यही टर्मिनोलॉजी है कि अगर यही चेंज को हम लोग बाद में डी कर देंगे, इसको डी कर देंगे, बट अभी आता है, ठीक है, कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। अच्छा, ये था मेरा एक सिंपल लीनियर फंक्शन के लिए। लीनियर फंक्शन सिंपल था, हमें सामने से दिख रहा था, ठीक है। मान लो मेरे पास एक नॉन लीनियर फंक्शन है, क्या, y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x², ठीक। तो अगर मैं इसका वैसे तो मैं ये कोड में दिखाना चाहता था, बट मेरे पास कोड रेडी नहीं है अभी, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये एक पैराबोला बनेगा, ठीक है, हम उस पर बनाते हैं। गूगल है तो क्या दिक्कत है, प्लॉट 2 × x × ये मेरा प्लॉट बन गया बहुत प्यारा सा। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास प्लॉट बन गया जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है और बहुत सिंपल सा है। क्या हम अब इसका स्लोप निकाल सकते हैं? हाँ, ठीक है, इसका स्लोप हम निकालेंगे। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला वही है, क्या, कि 2y मतलब कि 2 पॉइंट्स लो और उनका y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 कर, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ, मैं एक पॉइंट ये लेता हूँ और एक पॉइंट में 3 का हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 2 = 80, ठीक है, ये लेता हूँ, ओके। तो मैं ये 2 पॉइंट लिया, तो इसका मेरा क्या होगा, इसका स्लोप मेरे पास आ जाएगा 18 - 0 डिवाइडेड बाई
3 माइनस 0 इक्वल्स टू 6। ठीक है, वो जो स्लोप है वो ये लाइन है। क्या मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? अच्छा, मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, भले मेरी गंदी ड्राइंग है लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन। इसी को सीकेंट कहते हैं सर, है? सेकंड का यार मुझे आइडिया नहीं है, मैं नहीं कह सकता अभी, मैं भूल गया हूँ सेकंड। यानी कर्व से पास होती है सीकेंट लाइन। हो सकती है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई लाइन पास हो रही है तो वो सेकंड होती है, बट अभी हम लोग यहाँ पर खाली स्लोप की डेफिनेशन से ले रहे हैं। ठीक है, मुझे मैं ठीक है। सेकंड के बारे में भी कुछ नहीं हो सकता कि मुझे बिल्कुल नहीं ध्यान है सेकंड क्या होता है, मुझे बस हल्का सा कुछ याद है कहीं सा ऐसा सर्किल में सेकंड आता है, इसमें मुझे बिल्कुल नहीं ध्यान है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ से मैंने लिया, मैं और पॉइंट्स के बीच में भी ले सकता हूँ कि जैसे ये 45 वाला है, यहाँ पर कुछ आ जाएगा और यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, उसका स्लोप आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। ठीक है, उसका स्लोप आ जाएगा। तो मेन बात यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है? ठीक है, कि यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट लाइंस हो गई हैं, मेरे पास डिफरेंट स्लोप्स हो गए हैं बेस्ड ऑन को मैं कौन से दो पॉइंट लेता हूं। राइट, ये हो गया है मेरे पास। ठीक है, तो अब हम कैसे, अब प्रॉब्लम आती है, मैथ्स को वापस प्रॉब्लम आई कि कैसे हम x का इंपैक्ट नाप सकें जब मेरे पास एक नॉन लीनियर फंक्शन हो। क्योंकि यहां पर x का, क्योंकि अगर मैंने कहा कि x का इंपैक्ट है मतलब स्लोप, तो यहां पर x का इंपैक्ट अलग है, यहां पर x का इंपैक्ट अलग है और यहां पर x का इंपैक्ट अलग है। ठीक है, तो कैलकुलस जो है वो कहती है कि हम मेजर करते हैं, जो भी स्लोप को मेजर करते हैं वो हम लेते हैं टेंजेंट लाइन एट x। यहां पर अभी हम दो पॉइंट को नहीं ले सकते हैं क्योंकि दो पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अगर हमें एक नॉन लीनियर कर्व का लेना है तो हमें उसकी टेंजेंट लाइन बनानी पड़ेगी, टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। तो हम खाली ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x का क्या इंपैक्ट है, हम पूरे कर्व का नहीं बता सकते, हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे बता सकते हैं कि कर्व की क्या इसका इंपैक्ट है, और इसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप। ये नाम कभी याद नहीं रहेगा, बट इंस्टेंटेनियस स्लोप क्योंकि हम लोग खाली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, और इसी को कहा जाता है डेरिवेटिव। ठीक है, और टेंजेंट लाइन बनाते कैसे हैं, तरीका अभी भी है स्लोप का, दो पॉइंट लेने हैं बस। इसमें सवाल ये, इसमें एक कंडीशन लग जाती है। हाँ कर्व पे बनता है, हाँ, कर्व नहीं पे कर्व पे, लाइन पास होती है। हाँ कर्व पे होता है, बट तरीका वही है कि दो पॉइंट्स लेने हैं, बट इसमें जो दो पॉइंट्स होंगे, दो पॉइंट्स विच आर इन्फिनाइटली क्लोजर। कि मतलब कि अगर मैं यहीं पर है तो मैं यहीं पर दो पॉइंट ले लूं, एकदम बगल बगल पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये 2x² है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे पास जैसे x² है, ठीक है 2x² है, तो यहां पर मैंने x को लिया मान लो 1, तो x1 को मतलब जो पहला पॉइंट है उसमें 1 लिया, और x2 हो गया मेरा 1 + 0.00001। ठीक है, वैसे तो मैं मतलब कि इन्फिनाइटली क्लोजर होना चाहिए, तो ये वैल्यू इन्फिनाइट तक जाकर 1 होनी चाहिए, कि एकदम एकदम अगल बगल है। बट अगर मैं ये दो पॉइंट लेता हूँ तो x अगर मेरा यहाँ पर 1 है तो इसी के जस्ट बगल में x1 होगा और x2 होगा। ठीक है, और इससे हम लोग अपना स्लोप निकाल सकते हैं क्या, कि y1 = 2 × x1 का होल स्क्वायर और y2 = 2 × x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ जाएगा स्लोप, मेरे पास स्लोप आ जाएगा कि y2 - y1 क्या हो जाएगा, 0.0001, सॉरी y2 - y1 हो जाएगा, इसको मैथमेटिकली करेंगे, चलो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है, मेरे पास स्लोप आएगा कि
कि स्लोप है इसका 4.0001 समथिंग। तो कैसे आएगा कि आप 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 2 इंटू 1.001 का स्क्वायर कुछ 4 से बड़ा ही होगा, राइट? राइट, ठीक है। तो ये आ गया 4 पॉइंट समथिंग माइनस 4 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग जो भी कुछ आएगा डिवाइडेड बाई 0 पॉइंट समथिंग। इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो मेरे पास ये 4 के आसपास वैल्यू आ जाएगी कि इसका अगर अच्छा मैं देखूँ भी 2x स्क्वायर अगर ये 1 पर है, ठीक है, अगर ये 1 के आसपास है, नहीं ऐसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैं तो बहुत इन्फिनाइटली स्मॉल वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर याद करो डिफरेंशिएशन से, अगर डिफरेंशिएशन थोड़ा याद है तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी बाई डी 4x आएगा, राइट। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, राइट। हाँ सर, 4 आ जाएगा। वही मेरा यहाँ पर भी आ रहा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि हम लोगों ने इन्फिनाइटली स्मॉल की जगह थोड़ा सा पास ले रखा है, थोड़ा सा दूर ले रखा है, तो यहाँ पर मेरा 4.001 आ रहा है और यहाँ पर मेरा 4 आ रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे ये भी कैसे आएगा। बट हम लोगों ने इसका मुझे लग रहा है ये सर 2x स्क्वायर है ना, ये जब कर्व पे जब स्लोप बनाता होगा पहले इसको स्ट्रेट लाइन बनाता होगा उसके बाद x की वैल्यू रख के वो स्लोप दे देता होगा। मतलब नहीं, देखो डिफरेंशिएशन यही है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। बस इसमें ये है कि x1 और x2 एकदम अगल बगल होने चाहिए, मतलब इन्फिनाइटली, मतलब कि एक अगर x1 है तो वो 1.00000000001 होना चाहिए। अब इन्फिनाइटली स्मॉल तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर उसको अप्रॉक्सीमेट किया 0.0001 से, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन आया, जो हमारा स्लोप आया वो भी अप्रॉक्सीमेट ही आया। एक्चुअल स्लोप आएगा 4, बट क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इस इन्फिनाइट वैल्यू को थोड़ी बड़ी वैल्यू ले ली है तो हमारा स्लोप भी उस हिसाब से चेंज हो गया। तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे फिर 2x स्क्वायर से कैसे आता है, ठीक है। अच्छा, ये जो तरीका है, कौन सा तरीका, क्या कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसको कहा जाता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अभी हम लोग आगे दूसरा तरीका भी पढ़ेंगे, एनालिटिकल, ठीक है। इसको कहा जाता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्योंकि ये न्यूमेरिकली हम लोग फिक्स वैल्यू लेकर उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन करके उसके ऊपर निकालते हैं, और हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं x1 और x2 वो क्लोज है, एकदम बगल में है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास ये प्लॉट है और मैं ये दो पॉइंट लेता हूँ तो उसके हिसाब से स्लोप मेरा इनका ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसी पॉइंट को मुझे बस पास 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 लाते जाना है। मैं एक कोड शेयर करूँगा, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, कि कैसे हम लोग पास ला सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ों की चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देख लिया है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग डिफरेंट लाइन बना सकते हैं। तो हमने अपना कर्व लिया और हमने यहाँ पर एक लाइन बना दी, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन बनानी है मेरे को, हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस बी, ठीक, ठीक है। m हमारे पास आ गया हमारे उससे जो हम लोगों ने y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 किया, ठीक है। b कहाँ से आएगा, तो सिंपल है, हमारे पास जो डेटा सेट है, जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स है ना x और y के, जो हमारे पास डेटा पॉइंट है x और y के, तो मुझे y पता है, मुझे x पता है, मुझे m पता है, मैं b निकाल सकता हूँ कि नहीं, b इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स। तो जब मेरे पास दोनों वैल्यू हो जाएंगी फिर मैं ये स्लोप ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। सो ये कुछ इतना कठिन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मेन बात है कि हम खाली स्लोप की बात करते हैं, क्योंकि स्लोप हमारा बताता है कितना इम्पैक्ट हो रहा है, हम लोग b के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। और
और इसे न्यूमेरिकल मेथड कहा जाता है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, उनके मेथड हमारे सिंपल ये 2x या 2x स्क्वायर ऐसे नहीं होते। उनका जो कर्व बनता है, जो फंक्शन होते हैं, हम लोगों ने देखा था कि पहले उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर सम होता है, फिर कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे कुछ और लगेगा। तो ये एक के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते चले जाते हैं, राइट? ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते चले गए। उसके बाद मान लो, अज्यूम करो कि मेरे पास सिर्फ एक वेट था w, मेरे पास सिर्फ एक वेट था w, जो यहाँ पर x है वो मेरे पास w, एक वेट था w। ठीक है, अब मुझे इस w को अपडेट करना है, तो हम लोग क्या करते थे? अगर याद करो लीनियर रिग्रेशन में हम लोग हर पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालते थे। ग्रेडियंट को मानो डेरिवेटिव और डेरिवेटिव को मानो स्लोप, क्योंकि अभी हम लोग वन सिंगल टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें स्लोप निकालना है। हम लोग क्या करते थे? हम लोग हर पॉइंट पे स्लोप निकालते थे। हाँ सर। ठीक है, या हर पॉइंट पर हम लोग ग्रेडियंट निकालते थे, हर पॉइंट पर हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे, हर पॉइंट पे हम लोग स्लोप निकालते थे। अब यहाँ पर मुझे हर पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए, अगर मैं अभी ये खाली ये जो न्यूमेरिकल वाला मेथड है, अगर मुझे खाली यही पता है, मुझे और कोई डिफरेंशिएशन न्यूटन वाली लीबनिज़ वाली कुछ नहीं पता है, डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन क्या होता है, मुझे खाली ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 तरीका पता है, तो मेरे पास जितने पॉइंट है मुझे बार बार y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? m। फिर मैं निकालूंगा b। जब ये मेरे पास, अच्छा ये मुझे चलो मान लो यही मिल गया, ठीक है, तो मुझे एक पॉइंट का स्लोप मिला। ठीक है, और मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं? मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे डेटा सेट में, तो मुझे हर पॉइंट के लिए निकालना पड़ेगा। तो मुझे हर पॉइंट के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर मुझे उसके हिसाब से अपने वेट्स को अपडेट करना पड़ेगा, या जो एक ही वेट है वो। तो मेरे पास ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए मुझे बार बार ये काम करना पड़ेगा कि इसमें कुछ ऐड करो 0.00001, फिर उसका डिफरेंशिएट y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू के बाद उसमें फिर कुछ और निकालो, मतलब y की वैल्यू के बाद फिर उसका स्लोप निकालो, स्लोप निकालने के बाद उसको रखो, आखिरी में सबको ऐड करो सारे पॉइंट्स को, और फिर उसको करो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हमारा इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन टेक्स टाइम। तो इसकी कोई सोल्यूशन निकालना था। इसका सोल्यूशन इन्होंने क्या निकाला? एनालिटिकल डेरिवेटिव। तो होता क्या है कि मैथ्स में आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल। ब्रांच कौन सी थी या है, अगर पढ़ रहे हो तो? नहीं सर, स्कूल की या ग्रेजुएशन की? ग्रेजुएशन की। बीसीए। अच्छा, बीसीए किया। तो उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ा है क्या, CBNST, या फिर कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल मेथड? उसमें तरीके हम लोग पढ़ते हैं, न्यूटन्स मेथड फॉर, मतलब कि वो डिफरेंशिएशन निकालने का, ऐसा कुछ पढ़ा है कुछ? नहीं सर, इतना एडवांस नहीं था सर इसका। नहीं, अच्छा ठीक है, चलो। तो हाँ, मतलब कि किसी भी काम करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं मैथ्स में, एक होता है न्यूमेरिकल, एक होता है एनालिटिकल। न्यूमेरिकल क्या होता है कि हम हाँ, एक चीज पता सर, एक न्यूमेरिकल होता है, एक कंप्यूटेशनल अप्रोच होता है। न्यूमेरिकल और कंप्यूटेशनल सेम, एनालिटिकल और कंप्यूटेशनल कह सकते हैं। ठीक है सर। तो हाँ ठीक है, ये दो तरीके होते हैं, न्यूमेरिकल और एनालिटिकल। तो न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग किसी नंबर को लेकर आते हैं, जैसे हम लोगों ने एक बोला कि 0.0001 ऐड करके उसके बाद डिफरेंशिएशन निकाल लो और वो हमें दे देगा। दूसरी चीज़ हमने देखी उसमें कि वो अप्रॉक्सीमेशन डेरिवेटिव देता है मेरे को। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड इज ऑलवेज एन अप्रॉक्सीमेशन। अगर गूगल पे सर्च करोगे, मतलब वैसे क्लास के बाद सर्च करना है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड, या हाउ टू फाइंड समथिंग एल्स यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड, तो कुछ मेथड्स आएंगे सिंपल। ठीक है, तो वो हमेशा अप्रॉक्सीमेशन होता है, वो परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एनालिटिकल हमेशा एग्जैक्ट सोल्यूशन देता है। ठीक है, और आसान, मतलब कि जल्दी भी हो जाता है, सारे केसेस में नहीं, कुछ केसेस में ये जल्दी भी हो जाता है। ठीक है,
अच्छा, कुछ ये सीधे ऑब्वियस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो उसमें हम लोग अपना चेन रूल लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसी एनालिटिकल के हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। बेसिक फंक्शन मतलब कि हमें इसके प्रूफ रहते हैं बट हम लोग इन्हें रट लेते हैं। बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर आप डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट निकालोगे तो ये क्या आएगा, 0। अगर आप किसी कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव निकालोगे x के रेस्पेक्ट में तो वो 0 आएगा। और ये है भी सही। अगर मैं इसको मान लो, ये मेरे पास y इक्वल टू 2 होता, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 2 होता, तो अगर मैं इसको प्लॉट करता तो मेरी स्ट्रेट लाइन बनती, 2 से पास होती हुई। एक चीज पूछनी, जैसे dy/dx करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कांस्टेंट का कांस्टेंट का निकाला x के रिस्पेक्ट हाँ, में, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब किस तरीके से देखेंगे x के रिस्पेक्ट में x कहाँ पे ये वही दिखा कांस्टेंट रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ, ये प्लॉट जो दिखा रहा हूँ वो यही दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों ने ऊपर फंक्शन देखा था 2x, राइट, y इक्वल टू 2x। अभी हम लोग देख रहे हैं y इक्वल टू 2। ओके, सिंपल 2 है, तो y इक्वल टू 2 का जो प्लॉट बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा प्लॉट बनेगा 2 से पास होते हुए। यस सर। ठीक है, अब चलो हम इस पे अब डेरिवेटिव निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कोई भी 2 पॉइंट लो, मैंने एक ये ले लिया, ये क्या है 0,2, और एक मैंने यहाँ पर ले लिया 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4,2। ठीक है, यस सर। ओके, अब डिफरेंशिएशन निकालो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 क्या आया, 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 0 आया। यस सर। ये क्या है, यही स्लोप है, यही हम लोगों ने देखा, यही स्लोप है। और अगर एक नॉन लीनियर कर्व होगा तो उसे डेरिवेटिव बोल देंगे। तो अगर हम किसी कांस्टेंट का, अच्छा फिर से याद करो कि इस फंक्शन के ऊपर x का क्या इंपैक्ट है, हम लोगों ने शुरुआत यहीं से करी थी, जरूरत क्या पड़ी, क्या इस कोई इंपैक्ट नहीं है, तो स्लोप या डेरिवेटिव क्या आया 0। यस सर। तो इसको एनालिटिकली, एक्सपेरिमेंटिव और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से देखो क्या चीज़ होगी। तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी इंपैक्ट नहीं है x की वजह से, तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव हमारा 0 आया। तो कुछ जो बेसिक्स है उसमें क्या है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा हो गया कि मान लो कि कांस्टेंट नहीं है, मान लो कि एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, y इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये वैसे बेसिकली हमारा आता है कि हम लोगों को, अगर कि हमारे पास हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एन एक्सपोनेंशियल, कि अगर एक x की पावर n है हमारे पास, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अगर मेरे पास y इक्वल टू एक्स है तो इसकी पावर यहाँ पर क्या है 1, राइट। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 1 n क्या है यहाँ पर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो अगर हम किसी एक्सप्रेशन का या फंक्शन का निकालते हैं और जिसमें खाली वो सिंगल वैल्यू वही प्रेजेंट है, तो उसका खुद से डेरिवेटिव 1 होता है। मतलब कि अगर मैं dx बाई डी एक्स करूँगा तो इसकी वैल्यू है 1। यहाँ x क्या है, मतलब कि वो y को मैंने हटा के खाली x। अगर हम खुद से डेरिवेटिव करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है मेरे पास 1। ठीक है, अच्छा तीसरा है y इक्वल टू 2x ले लो। अच्छा ये कैसे आया, ये भी ऐसे देख लो भाई, सिंपल, y इक्वल टू एक्स लाइन है 0,0 1,1, डेरिवेटिव निकाल लो 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 क्या आया 1 आया, राइट। अब y इक्वल टू 2x ले लो, तो 2x भी एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें बताया जाता है कि जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर ले लो। तो मतलब कि जैसे मैंने लिखा है dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो d ऑफ 2x बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ dx बाई डी एक्स। ये हम देख चुके हैं क्या है,
इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2। और ये हम लोगों ने ऊपर ही देखा है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू 2x फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास? 2। 2। तो ये हो गया एक लीनियर फंक्शंस का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम कुछ और ले आएँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी हम वही करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये क्या है? ये पावर वाला है। पावर वाला कैसे होता है? 3 इंटू पावर बाहर आ जाएगी इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा? 6x। एक्स की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगी, 3 इंटू 2 6, एक्स हो गया, ठीक है। तो पहले कांस्टेंट, फिर जो भी उसका एक्सपोनेंट है उसको हम बाहर लेकर आते हैं और उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने सिंपल कर लिए हैं। इसके बाद आता है एक, हम चलो अब हम एडिशन लेकर आते हैं कि दो डेरिवेशन का एडिशन। तो मान लो मेरे पास y है 3x स्क्वायर प्लस 5x। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैं y लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं f ऑफ x भी लिख सकता हूँ। f ऑफ x का ड्यूरेशन खाली क्या है कि ये इसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और यहाँ पर वो है, ठीक है। तो हमेशा y से मत लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा dy है, तो ये हम लोग dy बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। जब हम लोग के पास एडिशन आएगा तो डेरिवेटिव हमारे इंडिविजुअल डेरिवेटिव का सम हो जाएगा। ठीक आप सर। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? कुछ था? नहीं सर, वो बता रहा था मैं आंसर। ओके, हाँ। तो जो एडिशन है उसका मेरे पास सम हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका मैं वापस कर लूँगा, ये हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पर 5 बचेगा, सिंपल। तो ये 6x प्लस 5 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ, मतलब कि अगर मैं सिंपल लिखूँ इसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये हो जाएगा मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अब इसके बाद तुम और एग्जांपल करते जाओ, मतलब कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5, मतलब ऐसे करके अपनी प्रैक्टिस करने के लिए भले रख लो, ठीक है। मतलब सर एट द लास्ट ये एक लीनियर फंक्शन ही लेके आता है डेरिवेटिव? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पर क्यूब हो गया, x की पावर क्यू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, तो वो ले आएगा ना। ठीक ठीक। ओके, तो ये है एनालिटिकल डेरिवेटिव, ठीक है। कि अच्छा, बहुत सिंपल लग रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर है, ये कर दो वो कर दो, लेकिन इतना इजी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर है x। न्यूरल नेटवर्क में अगर इस x को मैं वेट मान लो, ठीक है, तो अभी खाली एक वेट है। न्यूरल नेटवर्क के हमारे पास मल्टीपल वेट्स होते हैं, तो हम लोग मल्टीपल वेट्स होते हैं तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ेगा, जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो एक बार बस समराइज़ कर लेते हैं सिंपल चीज़ें कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। x का क्या हो जाएगा? व्हेन n 1 हो जाएगा। अच्छा, mx प्लस b का क्या होगा डेरिवेटिव? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू x। m प्लस b। m प्लस b नहीं, इसका हो जाएगा 1 ही होगा। 1 नहीं, m होगा ना। दो कांस्टेंट 0 हो जाएगा ना सर। अरे तो d बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, अच्छा ठीक। ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, एम एक्स का m बाहर आ गया, क्या बचा? हाँ, ठीक। और x का 1 हो गया, तो क्या बचा? खाली m बचा, ठीक है। ठीक। हाँ, तो वैसे कंफ्यूज ना हो यार, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है? अभी दो मेन चीज़ें बची हैं हमारे पास। एक चीज़ बची है क्या? पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब जो टर्म्स हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं लेकिन हम लोग कंफ्यूज करते हैं, और एक बची है ग्रेडियंट्स, ठीक है। अब
हम लोग अगर याद करो तो प्रॉब्लम हमारी यही है कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे वेट्स हैं और उन सारे वेट्स के ऊपर हमें अपना इम्पैक्ट देखना है, ठीक है ना। तो हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए, बट चेन रूल के पहले पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या करता है, ये करता है इम्पैक्ट ऑन अ फंक्शन बेस्ड ऑन सिंगल इनपुट। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑन अ फंक्शन आउटपुट कह लो इसे, आउटपुट बेस्ड ऑन अ सिंगल इनपुट। ठीक है, तरीका सेम ही है, बस हमको हर एक इंडिपेंडेंट इनपुट के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया पार्शियल कि हम लोग अभी हमारे पास क्योंकि डिफरेंट वेट्स है न्यूरल नेटवर्क पे और हमें हर वेट का हमारे लॉस के ऊपर इम्पैक्ट निकालना, तो उसके लिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। और पार्शियल डेरिवेटिव आपका हमेशा एक सिंगल इक्वेशन होता है, मतलब आप अपने फंक्शन का निकाल ले डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल ले y के रेस्पेक्ट में, आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल ले z के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आप सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर उसका इम्पैक्ट निकाल रहे हो, ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है उस पूरे को एक वेक्टर में डाल दो। ग्रेडियंट होता है वेक्टर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। ईच वेरिएबल कह लो, पैरामीटर कह लो, कुछ भी कह लो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो डिपेंड करता है 3 वेरिएबल पर x, y, z, ठीक है, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे? df ऑफ x, y, z डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x, कॉमा डेल f ऑफ x, y, z डिवाइडेड बाई डेल ऑफ y, कॉमा डेल ऑफ f ऑफ x, y, z डिवाइडेड बाई डेल ऑफ z। ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएंगे। और अगर मैं इन तीनों को एक वेक्टर में डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ f। वेक्टर मतलब मैट्रिक्स या एरे, जो भी टर्मिनोलॉजी सिंपल समझे। ठीक है, मैट्रिक्स नहीं कहूँगा क्योंकि मैट्रिक्स 2D हो जाती है, बट आप एरे बोल सकते हो, इसीलिए मैं से वेक्टर बोलता हूँ। ये एग्जैक्टली सेम रहता है। इसमें बस मेन बात ये ध्यान रखनी होती है कि आप जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे होते हो, आप x, y या z के रेस्पेक्ट में निकाल रहे होते हो, तो मान लो आप x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो y एंड z आर ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट्स। वेक्टर की इसलिए जरूरत पड़ती है कि मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे काम आए, जब मल्टीप्लिकेशन होता है। नहीं, देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे काम आए कह सकते हो, मल्टीप्लिकेशन नहीं। बट फिर से याद करो हम लोगों ने कहाँ से इम्पैक्ट शुरू किया था, कि हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क के इनपुट है, मुझे ये नहीं पता है कि इस वेट का मेरे लॉस पर क्या इम्पैक्ट जा रहा है। क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा जो वेट है वो बढ़ाने से लॉस बढ़ेगा, तो मैं, और मुझे लॉस को क्या करना होता है? मिनिमाइज़ करना होता है, कम करना होता है। तो मैं अगर अपने वेट को घटाऊंगा तो मेरा लॉस भी घटेगा। मेन चीज़ है मुझे इम्पैक्ट निकालना। तो यहाँ पर ये जो मैं निकाल रहा हूँ, मैं अपने क्या कर रहा हूँ? अपने वेट्स के रिस्पेक्ट में उसका निकाल रहा हूँ कि अच्छा, डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है कि इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके चेंज होने से। यही थी y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, कि y के ऊपर क्या इम्पैक्ट है x के चेंज होने पर। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर x चेंज होगा तो y और z के, मतलब x के चेंज होने से y और z के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं। जैसे मैं लीनियर रिग्रेशन वाले एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल देता था कि आपको अपनी सेल बतानी है। ठीक है, कि आपके पास, आप मान लो टूथपेस्ट की कंपनी है, आपने 3 जगह एडवर्टीजमेंट किया, रेडियो में किया, टीवी में किया और पेपर में किया। ठीक है, तो किसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, हमें वो निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे कि मान लो कि मैंने भाई रेडियो पर 10,000 रुपये खर्च किए और मेरी सेल बढ़ी 5,000, मतलब कि सेल मेरी मतलब 5,000 यूनिट्स की बढ़ गई है।
तो 2 रुपये पर 1 यूनिट मेरी बिक रही है। 10,000 रुपये खर्च किए, उसके ऊपर 5,000 मेरी यूनिट्स बिकी है। तो मेरा इम्पैक्ट क्या होगा कि हाँ कि भाई अगर मैं इसको मैं 20,000 कर दूंगा तो मेरी सेल 10,000 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये 3 वेरिएबल थे कि मैं रेडियो पे भी कर रहा हूँ, मैं टीवी पे भी कर रहा हूँ और मैं न्यूज़पेपर पे भी कर रहा हूँ। तो ये 3 मेरे वेरिएबल वो हो गए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं रेडियो पे बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं टीवी और उसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, तब तो मैं उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं उसका डिफरेंस कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। ये कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। उसको तो मतलब ये समझ में आ गया है कि क्या इम्पैक्ट है। ये वेक्टर में मतलब इसको डालने की क्या जरूरत पड़ रही है, ग्रेडियंट तब हो रहा अब है। वेक्टर में डालने की जरूरत इसलिए पड़ रही ग्रेडियंट की, हमारा फॉर्मूला क्या था, डब्लू न्यू इक्वल्स टू डब्लू ओल्ड माइनस ईटा इंटू ग्रेडियंट था। यस सर। ठीक है, अब यहां पर मैं खाली एक टर्म लिख रहा हूं, डब्लू न्यू। वेट्स तो मेरे पास बहुत सारे हो सकते हैं ना, हाँ मेरे सर, वो पास मैट्रिक्स वेट्स, तो ये इनपुट हो जाएगा, तो ये इनपुट हो जाएगा, तो माइनस ईटा, तो ये भी तो एक क्या होना चाहिए, ठीक सर, समझ गया। समझ गए ना, तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव एकदम डेरिवेटिव की तरह होता है, बस इसमें ये होता है कि जब आप टर्म जिसके रेस्पेक्ट में आप निकालते हो उसके रेस्पेक्ट में आप बाकी सबको फिक्स मतलब कांस्टेंट समझते हो। ठीक है, अच्छा इसमें भी सेम रूल्स हमारे लगते हैं कि जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था प्लस का, तो प्लस में क्या था कि हम लोगों ने दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग किया था। तो मान लो मेरे पास यहाँ पर x प्लस वाई एक फंक्शन है, ठीक है, मेरे पास fx है, सॉरी 2 इनपुट है मेरे पास और उसके बेसिस पर मेरे पास x प्लस वाई एक फंक्शन है। ठीक है, तो मुझे अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, बट इसका डेरिवेटिव मैं निकाल नहीं सकता हूँ क्योंकि डेरिवेटिव आपका सिंगल टर्म में होगा, इसका आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, 2 चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप सिंगल वेरिएबल फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, जैसे y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ x है आपके पास, तो आप डेरिवेटिव निकालोगे। ठीक है, बट अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो आप क्या निकालोगे, तो आप ग्रेडियंट निकालोगे। क्यों? और ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? पार्शियल डेरिवेटिव लेकर हर रिस्पेक्ट में, यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव। कि अब आपके पास 2 वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल हो गए, 5 वेरिएबल हो गए। अच्छा सर, इसमें ग्रेडियंट का जो कंसेप्ट है वो हर डीप लर्निंग, हर ऑप्टिमाइजेशन के लिए मतलब सेम रहेगा, मतलब कंसेप्ट सेम रहेगा, चाहे सेम, एटम हो एकदम एकदम एग्जैक्ट रहेगा। ठीक सर। उसमें खाली कुछ चीज़ें हम लोग कुछ वेरिएबल्स क्या ही किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी से डिवाइड कर देंगे कि वो हमारा फास्ट लर्न करे। ग्रेडियंट सेम है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी तक यहाँ पर कहीं पर डीप लर्निंग खाली बात मैंने ये करी, मेरे पास 3 इनपुट आ रहे हैं तो उससे आपको समझ में आए, नहीं तो मैं यहाँ खाली वेरिएबल की बात करता कि आपके पास एक फंक्शन है जिसमें 2 वेरिएबल है। मैं खाली यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आगे हम लोग डीप लर्निंग की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि आपके पास 2 वेट्स हो गए, W0 W1। ठीक सर। ठीक है, ग्रेडियंट, डेरिवेटिव, ये सब पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसकी इंप्लीमेंटेशन हम लोग डीप लर्निंग में करेंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव से। कैसे निकालते हैं कि मेरे पास अगर एक एफ एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि मेरे पास 3 वेरिएबल थे तो मैंने 3 पार्शियल डेरिवेटिव निकाले। ठीक है, तो मैं इसका क्या निकालूंगा, इसका मैं ग्रेडियंट निकालूंगा। इसका ग्रेडियंट हो जाएगा डेल ऑफ, मतलब कि एक एरे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा, सॉरी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है मेरे पास, तो मुझे अब ये दोनों निकालने हैं। अच्छा, ये दोनों कैसे निकालेंगे? सिंपल है, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वाई। ये हो गया मेरे पास डेल ऑफ एक्स प्लस वाई
डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स। डेरिवेटिव में क्या होता है, जब सम होता है मेरे पास तो दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेटिव हम लेते हैं, तो डेल ऑफ एक्स बाई डेल ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ वाई बाई डेल ऑफ वाई, सॉरी डेल ऑफ एक्स, ये मैंने लिखा है यहाँ पे डेल ऑफ एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमने डेरिवेटिव्स में भी क्या देखा है, 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल वाई बाई डेल एक्स। नहीं क्लियर है, तो इसके लिए देखो मैंने बताया कि जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम y एंड z आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये क्या आ गया, 1, ठीक है। अब हमें y के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ x प्लस वाई बाई डेल ऑफ वाई, ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल वाई प्लस डेल वाई बाई डेल वाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, टोटल बना जी, नहीं इसकी क्या आएगी, 0 और इसकी वैल्यू +1 +1 इक्वल टू 1। तो जो मेरा ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को हम लोग उल्टे डेल्टा से लिखते हैं, इसे कहते हैं नेबला। नेबला डेल ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 1, 1। अच्छा, इसको अगर समझना चाहो, ठीक है, तो ये है मेरे पास x है, ठीक है, ये है मेरे पास y, और इसका मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्लस, मेरे पास आउटपुट आएगा कुछ, ठीक है। तो 2 और 3, यहाँ पर आउटपुट क्या आ गया, 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो मेरा ये कितना बढ़ेगा, अगर मान लो इसको मैं 1 यूनिट बढ़ाऊंगा, 1 से बढ़ाऊंगा तो मेरा सम कितना बढ़ेगा, 6 हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट बढ़ेगा, राइट। अगर मैं इसको 1 यूनिट बढ़ाऊंगा तो इसका सम क्या होगा, तो ये सम भी एक यूनिट ही बढ़ेगा ना, 6 होगा ना। अगर मैं x को कांस्टेंट रखता हूँ, y को बढ़ाता हूँ, तो अगर मैं सिंपल 1 यूनिट बढ़ाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और अगर मैं इसको कांस्टेंट रखता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ, तो 3 3 6 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या बता रहा है कि अगर मैं, देखो क्या बता रहा है, इम्पैक्ट बता रहा है कि अगर मैं x को 1 यूनिट चेंज करूंगा तो मेरे पूरे फंक्शन पे कितना इम्पैक्ट आएगा, 1 यूनिट, और अगर मैं y को 1 यूनिट चेंज करूंगा तो मेरे फंक्शन पे कितना इम्पैक्ट आएगा, 1 यूनिट। हमेशा अगर तुम इस रेस्पेक्ट में लेके चलोगे ना इम्पैक्ट के ऊपर, तो अभी आगे जब हम लोग बैक प्रोपोगेशन करेंगे वो बहुत इजी पड़ जाएगा। और अगर इम्पैक्ट की जगह खाली मैथमेटिकल टर्म की नहीं, इसका कांस्टेंट होता है वो होता है, नहीं, हमेशा इम्पैक्ट के टर्म में सोचो कि अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो उसका मतलब है कि आप जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या चीज़ होती है कि जब हम x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, और जब किसी और का रेस्पेक्ट निकालेंगे तो कुछ और, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल ले लेता हूँ। ट्रिकी क्या मतलब ये, एफ एक्स हो गया मेरा 2x + 3y², ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं, सॉरी x, y, डेल एफ बाई डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ 2x + 3y² डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ 2x डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल ऑफ 3y² डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगा कांस्टेंट, और 6y 6y 6, अच्छा ठीक है। 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, स्क्वायर बाहर, y मान लो कांस्टेंट है, y क्या है, जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकाल लेना तो y क्या हुआ, कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 0, 0, तो 0 आएगा। अच्छा ठीक है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 6, 0, ठीक है।
0 मल्टीप्लाइड बाई 6 0। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, पहला वाला आ जाएगा 2 और दूसरा अगर मैं निकालूं डेल एफ बाई डेल वाई तो ये क्या हो जाएगा डेल ऑफ 2x प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल वाई, ये हो जाएगा डेल ऑफ 2x डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस डेल ऑफ 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल वाई। अब बताओ क्या आएगा, पहला 0 हो जाएगा सर। पहला 0 हो जाएगा, ठीक है, क्यों, ये क्योंकि आपका आ जाएगा 6। 2 इंटू 0 और ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6 वाई, वाई स्क्वायर है ना, इस पे 3 ये वाई y बाय 1 स्क्वायर नहीं है। हो जाएगा जब ये कॉस्ट। अच्छा ठीक है समझ गया। अभी हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रिक यूज़ करना है तो और मतलब कर सकते हो, बट मेन ये है पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, कुछ नहीं करना है, बाकी कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। ये अभी हमने सम का निकाला, ठीक है। अब मान लो मेरे पास अगर एक फंक्शन आता है f ऑफ x y इक्वल्स टू x इंटू वाई, ठीक है, मतलब कि x, ये x लग रहा है, x y मान लो x इंटू वाई, मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा डेल ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम, इसको सर अगर टुकड़ों में तोड़ लेगा dx अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय dy बाय अपॉन नहीं 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 वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो खाली ऐड में होता है कि आप सेपरेट कर सकते हो, इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें हम लोगों ने दूसरा तरीका पढ़ा है जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। n-1 वाला नहीं, जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो y क्या हुआ, कांस्टेंट, ये 1 हो जाएगा। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो y इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स, ये क्या होता है 1 1, क्या आया मेरे पास y y आया, ठीक है। और जब मैं डेल f बाई डेल y निकालूंगा तब क्या होगा, x आ जाएगा। तब x आ जाएगा। तो जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है तो पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोग मतलब कि जो ये सिंपल फंक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग बाकी सबको कांस्टेंट मिला के वैसे ही करते हैं, ठीक है। और अगर एकदम सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 2 का तो इसके रेस्पेक्ट में y वैल्यू आ जाएगी और इसके रेस्पेक्ट में x वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है पार्शियल डेरिवेटिव में। जब आप x के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो आउटपुट y आएगा, जब आप y के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो आउटपुट x आएगा, ठीक है। तो यही है। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, f ऑफ x y z इक्वल्स टू 3x क्यूब z प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2yz, ठीक है। तो मुझे अब तीनों के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल f बाई डेल x, बताओ। मेरा वाला ना सर, हाँ, dx तो चलो मैं ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि 9z 9z नहीं, गलत है, देखो फिर से ब्रेक करते हैं। डेल ऑफ 3x क्यूब z डिवाइडेड बाई डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स, ठीक, माइनस डेल ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल ऑफ 5z डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल ऑफ 2yz डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। ये सही है, इतना समझ में आया, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z कांस्टेंट है, z बाहर आ गया, ठीक है, इंटू 3 डेल ऑफ 3x क्यूब डिवाइडेड बाई डेल एक्स माइनस, यहां पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं z क्या है कांस्टेंट है 0, और यहाँ पर y और z दोनों कांस्टेंट है तो ये भी 0, ठीक है। तो मेरे पास खाली ये बचा z इंटू डेल ऑफ 3x क्यूब बाई डी एक्स,
अब 3 है, ये भी कांस्टेंट बाहर आ गया, z इंटू 3 डी ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये पावर में है तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ठीक है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई z, तो क्या आ गया 9 एक्स स्क्वायर z। ये है, ये मेरा x के रिस्पेक्ट निकाला था, ऐसे ही मैं y के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, ऐसे ही मैं z के रिस्पेक्ट निकालूंगा। जब मैं y और z के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो y के रिस्पेक्ट में ये वाला जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y है, और जब मैं z के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो ये वाला जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ z है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि निकालना है, ठीक है। चाहो तो इसको नोट कर लेना, 3x क्यूब z माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2yz। ये है पार्शियल डेरिवेटिव किसका, मल्टीप्लिकेशन का भी हमने देख लिया है। और अब एक आता है मैक्स फंक्शन, ठीक है, मैक्स फंक्शन और चेन रूल, तो ये हम लोग कल देखते हैं। अभी खाली दो बचे, मैक्स फंक्शन बचा है, चेन रूल बचा है, उसके बाद बैक प्रोपोगेशन हम लोग शुरू कर देंगे अपना कल, ठीक है। कल हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक बार रिव्यू ज़रूर करना, मैं चाहूँगा तो ट्राई करूँगा रातों रात डालने का, नहीं तो फिर कल सुबह तो डाल ही दूँगा। ठीक है सर, ठीक, ओके चलो, थैंक यू। ओके बाय।